नमस्कार। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। यह जो श्लोक है, इस समय नितांत आवश्यकता है इसको समझने की। इस श्लोक का अर्थ है ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, यानी ध्यान का जो आधार है वो गुरु है, सदगुरु है। पूजा मूलम गुरोः पदम, पूजा का आधार गुरु के चरण कमल पद है। और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु जो भी कह दें उनका वाक्य वही मंत्र है, वही हमारा भला करेगा, कल्याण करेगा। और मोक्ष मूलम गुरोः कृपा, और मोक्ष और कहीं नहीं मिलेगा, गुरु की कृपा का फल ही मोक्ष है। और इस समय इसकी चर्चा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस समय पहचान करना बहुत कठिन हो गया है कि किसे आप गुरु कहते हैं। वैसे गुरु और सदगुरु दो शब्द अलग अलग हैं, दोनों का आशय भी अलग अलग है, लेकिन जिस आशय से यह श्लोक बोला जाता है उसको समझने के लिए आपके पास एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि किसे आप गुरु और सदगुरु कहते हैं। यूं ही कोई धार्मिक बातें कर रहा हो, या यूं ही कोई धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहा हो, टीका इत्यादि लगाता हो, या पूजा पाठ करता हो, अब आप उसी का चिंतन करना शुरू कर दें, उसके पास चले जाएं। ऐसा तो नहीं है कि वह खुद तामसिक है, पतित है, और आप भी उसी चक्र में लिपट जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना। दूसरी बात क्या है, जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो जिस व्यक्ति का हम रूप ध्यान करते हैं, जिस व्यक्ति का नाम स्मरण करते हैं, उसके गुण हमारे पास आते हैं। अगर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस व्यक्ति को आप जो कुछ मान रहे हैं वो जो है उसका असर पड़ेगा। ये नहीं कि जो आप समझ रहे हैं, वस्तुतः वह जो है उसका प्रभाव पड़ता है। गहरे में जब आपकी धारणा बहुत अच्छी हो जाए तब तो स्वयं आपके अंदर परिवर्तन होता है, लेकिन ये वो दूसरा चरण है। तो पहली बात तो हम आपको ये बता दें, सृष्टि का कोई भी व्यक्ति आपका कल्याण नहीं कर सकता जब तक, अब बुरा भी नहीं कर सकता जब तक कि आप अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते, अपनी डोरी उसको नहीं सौंपते। तब तक वो ना तो बुरा कर सकता है ना भला कर सकता है। कृष्ण कहते हैं संगः तेषु उपजायते, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। जिससे आप जुड़ते हैं, संगति करते हैं, उसके गुण सद्गुण आपके पास आते हैं। मान लो कोई पाइप है, उस पाइप में कोई पानी बह रहा है, आपने उस पाइप में दूसरा पाइप जोड़ दिया। अब उसमें जो भी बह रहा है आपके पाइप में आ जाएगा। अब वह अच्छा है कि बुरा, कीचड़ है कि गंदा पानी है, सीवर का पानी है या साफ पानी है या अमृत है, जो भी है, या मैंगो जूस है, तो जुड़ने के पहले यह श्योर करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति वो क्या है, उसके अंदर क्या है। हमें लगता है आज के दौर में दूसरा व्यक्ति क्या है इसके पहले विचार करो कि आप क्या हो। जो भी आपके पास समस्या है, क्यों है, और थोड़ा सा तकलीफ होती है, कष्ट होता है, लेकिन आप विचार करो। जब गहरे में आप विचार करोगे और जब निकाल लेंगे वजह क्या है, तो आपको समाधान भी मिल जाएगा। तो जहां तक इस तरह का समाधान हो सके वहां तक मेरी विनम्र सलाह है, किसी और के पास समाधान लेने आप मत जाएं। क्योंकि जिससे भी आप जुड़ते हैं उसके गुण दुर्गुण आपके पास आते हैं।
दूसरा पॉइंट, हमने अपने अनुभव से जाना है और जो लोगों को देखते हैं कि जब किसी के पास आप जाते हैं वस्तुतः आप कुछ करना नहीं चाहते। कभी कभी हम कहते नहीं कि भाई उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, वो जो सलाह है उसमें अनुष्ठान वाला हिस्सा आप कर लेते हैं, जो लगता है कि 10 रुपए के प्रसाद से हमारे पास 10 लाख आ जाए। आपको आसान लगता है वह कि अलग अलग धर्मों के हिसाब से अनुष्ठान है, भाई नारियल से या धागा बांध करके या बार बार दर्शन करने से या अमावस्या या अमुक अमुक तिथियों पे जाने से। हम लोग बाहर रहते हैं, देखते हैं कितने जीवन भर और दिन भर रात भर पूरा खूब श्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो चीज नहीं है। आप सिर्फ मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर के, गिरजाघर जाकर, गुरुद्वारे जाकर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या प्रकृति में कोई न्याय नहीं है? हाँ, ये हो सकता है कि आप अच्छी जगह जाकर के अच्छी ऊर्जा लें, सकारात्मक हो जाए, फिर वह आपका प्रयास कई गुना बढ़ जाए। ये तो हो सकता है, अन्यथा ये छल भी हो सकता है। तो पहला सूत्र तो हम ये देते हैं कि जब भी समस्या हो, खूब विचार करो इस बात पे कि उस समस्या का जड़ कहाँ है। अगर आप ढूंढ पाओ, अपने में कारण ढूंढ पाओ, तो पहला काम उस पे काम करना शुरू कर दो, सुधार पे काम करना शुरू कर दो। अब इस श्लोक पे हम वापस आते हैं और नए संदर्भों में एक सरल सा अर्थ बताते हैं। गु माने अंधकार और रू बोलते हैं काटने वाले को। अंधकार काटने वाला, भ्रम नष्ट करने वाला, स्याह पक्ष से आपको निकाल करके प्रकाश के पक्ष में लाने वाला जो है, वही आपका गुरु है। तो ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। अब मन में बहुत चित्र चलते हैं, भटकाव आता है, तो एक चित्र आपने पकड़ लिया। अब वह चित्र कोशिश करिए या तो जागृत महापुरुष हो, नहीं तो आपके परंपरागत जो भगवान है वही पर्याप्त है। राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, कुछ भी हो। और जब आप एक जगह पे स्थिर हो जाते हो तो धी यानी बुद्धि, यानी जहाज, आपकी बुद्धि जहाज बन जाती है, ऊंचे केंद्रों पर जाती है, विकासमान होती है, बोध करने की क्षमता बढ़ जाती है, समझने की क्षमता बढ़ जाती है, बातें समझ में आने लगती हैं। अगर आपका मन स्थिर हो गया तो एक जगह पे चित्त एकाग्र करने के लिए एक रूप आपने बना लिया, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। लेकिन वह एक हो, इसलिए मूल कहा गया ना। आप पूजा मूलम गुरुपदम, गुरुपदम कहते कर्म ही पूजा है। पू यानी पवित्र, जय यानी उत्पन्न। अगर हम स्पष्ट हैं कि क्या गलत है क्या सही है, तो एक जगह लग जाते हैं। तो यह जो है जिसे आप पूजा साधारण अर्थों में समझ लो, उपासना या पूजा जो भी आप कहते हैं, गुरु के चरण कमल, चरण यहां तो सिर्फ पद कहा गया है। पद माने पैर होता है, पद माने पोस्ट भी होता है, पद माने चरण भी होता है। कौन चरण? स्टेज वाला, ये लेग नहीं। तो जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर चल जाएं, सही रास्ते पे चल पड़े, तो समझिए कि हम फिर गुरु के चरणों में आ गए हैं। गुरु, गुरु यानी गु और रू, गुकारस्य अंधकारो च रुकारस्ते उच्चते, यानी कि प्रकाश की ओर चल पड़े, तो समझो कि गुरु के चरणों में आ गए हैं। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु कहें उनका वाक्य मंत्र है। यहां पे मूर्त गुरु की बात आ जाती है। सिर्फ इतने सी बात है, अगर दूसरा व्यक्ति कोई काम कहता है तो आप नहीं मानते, गुरु आपके कह देते हैं, आपसे बड़े कोई कहते हैं, तो मन में एक बात आती है, भाई मर्यादा है, बड़े हैं, कह दिए तो मानना ही पड़ेगा। इस दबाव से वह बात मान लेते हैं आप। अब परिणाम क्या है? आप स्थिर हो जाते हैं। तो मूर्त रूप में किसी गुरु के पास हो तो चलो ठीक है,
बात मान लें, जो भी छोटा मोटा काम बताए सेवा मान करके दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन यदि आप हनुमान, राम, कृष्ण या किसी भगवान को मानते हैं, उनके सिद्धांत का पालन करो। जैसे हनुमान जी को आप मानते हैं तो हनुमान जी एक इष्ट राम थे, उनके कार्य में लगे हुए थे और सिद्धांत उनका पक्का था, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो उनका मंत्र वाक्य ही मंत्र हो गया, यानी आप भी अपना काम के अलावा किसी चीज पर ध्यान मत दो, वही आपका भला करेगा। शिव जी को मानते हैं तो उनका अपना सिद्धांत है, कृष्ण का अपना सिद्धांत है, तो उनके सिद्धांत को पालन कर लेंगे, समझो वही आपका मंत्र है। मननात् त्रयतेति मंत्र, इसका मनन करने से आपका त्राण हो जाएगा। और मोक्ष बलम गुरु कृपा, इस कदम पर चलने पर, यानी कि इस प्रक्रिया को पालन करने पर अगर सही तरीके से आप पालन कर ले गए तो अनुग्रह यानी कृपा आपको मिल जाएगी। अब मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष मतलब होता है आपको भ्रम नष्ट हो जाएगा, बस। स्वर्ग नरक वाली बात नहीं कर रहे हैं, विचार स्पष्ट हो जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतना ही। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लीजिएगा। नमस्कार।